ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक स्टैंडर्ड सर्कल एट ओरिजिन सपोज कर लिए, देन वी नो दैट x y stands for r cos theta, r sin theta if P is a point whose distance from origin is r and inclination is theta, then that point corresponds to r cos theta, r sin theta. For unit circle, unit standard circle, r is equal to 1, therefore xy corresponds to cos theta sin theta. अब जैसे हमने x और y को फंक्शंस ऑफ थीटा समझ लिया, तो यहाँ की जो भी प्रॉपर्टीज है प्लेन की, xy प्लेन की, वो सब इसको एप्लीकेबल हो जाएंगे। xy की जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब cos थीटा और sin थीटा को एप्लीकेबल हो जाएंगी। स्पेशली फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस साइन, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस साइन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस साइन। अभी तक हम बात कर रहे थे एंगल्स जब एक्सिस पर हो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो जब एक्सिस पर एंगल है तब तो हमको उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 0 -1 0 इससे रिलेटेड मिल जाती है। लेकिन अब यदि एंगल एक्सिस पर ना हो तो एंगल आर सेड टू बी इन द क्वाड्रेंट। यदि मान लो 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो 0 डिग्री का एंगल इज नॉट कंसीडर्ड इन आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अभी तक के जितने एंगल्स की बात हो रही थी वो एक्सिस एंगल्स की बात कर रहे थे। अब यदि एंगल क्वाड्रेंट में है तो उनके साइन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इससे देखकर समझा जा सकता है बोथ cos एंड sin आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब जब एंगल हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, एक्सक्लूडिंग 90 एंड 180। जब हम बीच में बोल रहे तो वी आर यूजिंग 90 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, ओपन इंटरवल। तो cos is negative, sin is positive. In third quadrant both are negative. In fourth quadrant cos is positive, sin is negative. तो ये तो दो बेसिक फंक्शन के बारे में बात हो गई। एक और इससे रिलेटेड बेसिक फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। और यदि ये तीन फंक्शन का साइन मिल जाए तो बाकी के साइन हम उनके रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल में वही साइन मिलेगा, cos का जो साइन होगा वही साइन sec का मिलेगा, साइन फंक्शन का जो साइन होगा वही कोसेक फंक्शन का मिलेगा, और tan फंक्शन का जो साइन होगा cot का मिलेगा। तो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट cos फंक्शन पहले लिखते हैं, साइन फंक्शन और tan फंक्शन। अकेला कोई मीनिंग नहीं उसको थीटा के साथ लिखते, cos थीटा sin थीटा tan थीटा। तो बोथ पॉजिटिव तो tan पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, sin पॉजिटिव, tan नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव and नेगेटिव। अब इसको याद रखने के लिए अलग अलग तरह की ट्रिक बताई जाती है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। ASTC इसको कई बार ऐसा कहते हैं, add sugar to coffee, add sugar to coffee, ऐसा भी कहा जाता है। all silver tea cups ऐसा भी कहते हैं। हम कुछ अलग कहते हैं, आ साथ तेरे चले, ठीक है। आ या फिर अब
अब साथ तेरे चले, है ना, साथ साथ चलेंगे तो जल्दी मंजिल पहुंचेंगे। तो जैसे भी याद रखना उसको याद रखा जा सकता है। ये बेसिक फंक्शंस के साइन पता होने के बाद इनसे रिलेटेड जो इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस है उनके भी सेम साइन होंगे। तो साइन कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स के जो साइन होंगे कोऑर्डिनेट्स में सिमिलर टू विद दिस रिजल्ट x corresponds to cos and y corresponds to sin। अब कुछ और एंगल्स बच गए जो एक्सिस पर नहीं है, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन। 30 डिग्री का इंक्लिनेशन लेते हैं, मतलब इनिशियल रे 30 डिग्री फॉर्म करके टर्मिनल पोजीशन ले लेंगे सेफ्टी। दिस एंगल इज 30 डिग्री, इसको ये कहते हैं। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, P से परपेंडिकुलर PM। अब क्योंकि इसको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कहा है तो OP विल बी 1। OP 1 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ हाइपोटेनस 30 60 90 में पढ़ा हुआ रिजल्ट है ये हाफ, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री या साइड एडजेसेंट टू 30 डिग्री √3/2 बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। अब ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमारे सामने है, तो हम इसका पॉइंट बता सकते हैं। पॉइंट P क्या होगा? फ्रॉम फिगर MOP इज 30 डिग्री, तो देयरफॉर बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम P which is xy will equal to or equivalent to, बोलो x कोऑर्डिनेट √3/2 और 1/2। बाकी की चीजें हमने स्किप कर दी, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सब वहां एक्सप्लेन कर दिया या डायरेक्ट मेंशन कर दिया। अब जैसी ये दो चीज लिखी गई तो अब कुछ वैल्यूज बता सकते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, sin 30 डिग्री 1/2, tan 30 डिग्री 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, 1/3। ऐसे देखो ना क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री हाफ अपॉन √3/2, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, डिवाइड हो गया 1/2। इनके रेसिप्रोकल फंक्शन sec 30 डिग्री 2/√3, याद रखने की जरूरत नहीं, बताया जा सकता है। cosec 30 डिग्री 2 is 2, cot 30 डिग्री is 2। ये छोटे से ट्रायंगल से अभी हमने 6 वैल्यूज बता दी, और कुछ बताया जा सकता है? साइन 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री भी है वहां पर, तो 60 डिग्री के लिए cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कैसे देखें, अपॉन 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री √3/2 अपॉन 1/2। ये बेसिक फंक्शंस आ गए 30 60 दो के लिए। इसके रेसिप्रोकल फंक्शन भी तैयार कर लेंगे। sec 60 डिग्री 2, cosec 60 डिग्री 2/3 और cot 60 डिग्री 1/3।
cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है इट इज सेम एज sin 60 डिग्री की वैल्यू। तो एक ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, व्हाट अबाउट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन वैल्यू वो होगा। फिर से एक बार, केवल यही नहीं कहीं पर भी sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी तो कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सेम वैल्यू होगी, तो कोसेक 60 डिग्री। चलो यहां से बात करते हैं, cot 60 डिग्री की जो वैल्यू है तो tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका, तो tan 30 डिग्री की 1/√। समझ में आता है? yes, ये एक छोटा सा ट्रायंगल माइंड में रखना है बस, 30 60 90 डिग्री का फिर हम अप्लाई करते हुए हाइपोटेन्यूज 1 क्यों 1 हो रही है, हम सारी बात अभी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में कर रहे हैं। अब इसी को जरा कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यदि मान लो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में न रखते हुए हम यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री छोड़ दिया, मतलब ये एंगल कितना रहेगा 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री। अच्छा जब ये 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसको रेडियन में भी मेंशन किया जा सकता है। yes. तो 30 डिग्री इज 5/6 रेडियन और 60 डिग्री 5/3 रेडियन, 5/3 रेडियन है ना। तो जहां डिग्री में लिखा है ये सबको रेडियन में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो 150 डिग्री दिख रहा है इसको रेडियन में बोल दो, इसका रेडियन कितना है? क्या किया हमने, पाई में से 180 में से 30 माइनस किया, तो पाई में से 5/6 माइनस किया, 5/6 रेडियन के टर्म में 150 डिग्री इज 5/6 रेडियन। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री का है, तो यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री बन गया। अब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करनी है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इसलिए रेडियस 1 एंड दैट रेडियस इज द हाइपोटेन्यूज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी की चीजें लगा दोगे, साइड अपोजिट हो 30 डिग्री 1/2 √3/2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, करेक्ट, क्योंकि अब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव होगा तो x एक्सिस पर डिस्टेंस √3/2 है, लेकिन जब यहां पर पॉइंट मेंशन करेंगे तो वो -√3/2 और y एक्सिस पर डिस्टेंस इज हाफ। ये पॉइंट समझा? यस सर। तो क्वाड्रेंट में हमको साइन ध्यान में रखना होगा। जब एंगल क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी कुछ पॉजिटिव है, लेकिन जैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ में यदि एंगल हो तो साइन ध्यान में रखकर फिर हम ये सारी वैल्यूज की बात कर पाएंगे। अब एक बार ये आ गया तो यहीं से ओरली बोल देते कि लिख भी लेते चलो। cos 150 डिग्री -√3/2 ये x एक्सिस के इक्विवेलेंट होगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, sin 150 डिग्री हाफ, tan 150 डिग्री -1/√3। बाकी के इनके रेसिप्रोकल तैयार किए जा सकते हैं। sec 150 डिग्री -2/√3, cosec 150 डिग्री 2 और cot 150 डिग्री -√3। तो एंगल 30 डिग्री
या फिर एंगल 150 डिग्री, वैल्यूज में समानता है सर? यस सर। एक्सेप्ट साइन। क्यों यह फर्क आ रहा है? बिकॉज नाउ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसेप्ट कौन सा यूज किया? वही 30, 60, 90 डिग्री, और उसके साथ में साइन कन्वेंशन। ठीक है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई। अब यहां से 30 डिग्री, ये एक्सिस से 30 डिग्री हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ड्रॉ करते समय थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखें। एग्जैक्ट बीच में ड्रॉ करेंगे तो 45 डिग्री दिखेगा, तो थोड़ा सा उससे पहले। तो ये यदि 30 डिग्री है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 210 डिग्री। तो उसमें तो 180 हो गया, तो ये बचा 30 डिग्री। ये पॉइंट P हमारा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया M। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इसलिए 1, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, एडजेसेंट 3/2। इनके रेफरेंस में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3/2 दोनों नेगेटिव आ गए। और एक बार ये चीज समझ गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ गया, तो अब वैल्यूज लिखी जा सकती है किसकी? 210 की। तो 210 is equivalent to radian. 210 is 180 plus 30, 5 plus 5/6, 7/6। शुरू करते हैं अभी वैल्यूज। cos 210 डिग्री minus √3/2, sin 210 डिग्री minus 1/2, tan 210 डिग्री sin upon cos, minus plus हो गया। Then reciprocals, sec 210 degree minus 2/2, cosec 210 degree minus 2, और cot 210 degree। फोर्थ में यही यदि हमने ड्रॉ किया, अब फोर्थ एंगल में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेते हुए यदि हम मेंशन करें, ये एंगल को क्या मेंशन, यदि 30 डिग्री बोलो तो क्या लिखा जा सकता है इसको? -30 डिग्री, और इट इज सेम एज 330 डिग्री। तो 330 डिग्री की बात कर लेते हैं, which is equal to -30 डिग्री। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये बन गया M, ये P, रेडियस 1 है, साइड अपोजिट टू, अभी हम इसको 30 लेने देते, अभी 30 लेने देते कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स, पहले तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यानी ये हो गया हाफ, साइड एडजेसेंट टू 30 डिग्री √3/2। अब पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट्स बोलो। x कोऑर्डिनेट विल बी √3/2 और y कोऑर्डिनेट विल बी -1/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। इसका रेडियन क्या होगा? 330 डिग्री is 360 minus 30 degree. 2pi minus 5/6, 11 5/6 रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। Now cos 330 degree is equal to √3/2, sin 330 degree minus 1/2, tan 330 degree minus 1/2। वो जो रूल था हमारा ASTC, वो भी एप्लीकेबल होते दिखता है सब जगह। अब इनके रेसिप्रोकल, cosec 330 डिग्री 2/3
सॉरी cos का रेसिप्रोकल sec 330 डिग्री cosec 330 डिग्री माइनस 2 और cot माइनस। अब देखो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें से 5 तो 3 अल्फाबेट से लिखे जा रहे हैं, COS SIN TAN SEC COT। केवल एक फंक्शन है जिसको कोसेक, 5 अल्फाबेट्स है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है, लेटेक्स सॉफ्टवेयर, जो मैथमेटिक्स की जो भी टाइपिंग वगैरह है, और मैथमेटिक्स वर्ल्ड के लिए ये जो कोसेक है इसको भी एब्रिविएशन 3 अल्फाबेट में लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। CSC स्टैंड फॉर कोसेक, ठीक है। मतलब CSC लिखने के बाद में आप उसको कॉस मत समझिए, आप उसको कॉट मत समझिए, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक मत समझिए, है ना। दिस इज कोसेक फंक्शन। तो सारे फिर 3 अल्फाबेट्स के टर्म में लिखे जा सकते हैं। CSC स्टैंड फॉर कोसेक, कोसेक, दिस इज कोसेक, कोसेक, करेक्ट। हाँ, ऐसा कुछ कनेक्शन रहा तो बता दीजिएगा। अब एक चीज समझिए, ये तो 330 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम पॉजिटिव सेंस से जब बात कर रहे हैं तो वैल्यूज मिल रही है। यदि इसका शॉर्ट एंगल लेना हो तो -30 डिग्री बोला जा सकता है। तो cos ऑफ -30 डिग्री, एक बार आपको एंगल की पोजीशन पता चल जाए तो आप वैल्यू बता सकते हैं सर। cos ऑफ -30 डिग्री, यही सारी वैल्यू होगी। sin ऑफ -30 डिग्री, तो नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ये, तो -30 डिग्री के लिए सब वैल्यू आ गई, राइट। चलो अभी दूसरी जगह आते हैं। यहां पर ये क्या एंगल हो गया? -150 डिग्री, -150 डिग्री। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो ये जितनी वैल्यूज हमने 210 डिग्री के लिए लिखी है, एक ऐसा भी लिख देते हैं ना, 210 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू -150 डिग्री। केवल रोटेशन की बात है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो 210 डिग्री है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो दोनों एंगल क्या है? ये कोटर्मिनल एंगल्स, और कोटर्मिनल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सेम होती है। यहां पर भी 330 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू -30 डिग्री, तो ये दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज विल बी सेम। यहां पर आ जाते, ये 150 डिग्री था पॉजिटिव सेंस में, यदि अपोजिट डायरेक्शन से चले तो -210 डिग्री, तो 150 डिग्री इज इक्वल टू -10। कितने सारे ऑब्जर्वेशन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह, ये मिल गया। यस, मल्टीप्लाई कर दिया तो -210 डिग्री के लिए जो 150 की वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वही -210 के लिए भी होगी। और क्या बच गया? ये पॉजिटिव सेंस में 30 डिग्री है, नेगेटिव सेंस में इट इज -330 डिग्री, -330 डिग्री, तो 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू -330 डिग्री। तो -330 डिग्री के लिए जो वैल्यू फाइंड करेंगे दोस विल बी सेम फॉर 30 डिग्री। लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम क्यों बड़ी वैल्यूज के साथ काम करें? जितना हम उसको रिड्यूस कर सकेंगे वो रिड्यूस करके फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिस्कस करेंगे। तो इसके पीछे का पर्पस यही है कि भले हमको एंगल बड़े दिख रहे हो, जब उसको हम रिड्यूस कर सके तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। और रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। ये दो फिगर ऐसी बनी थी, ये पाई माइनस थीटा से था, ये पाई प्लस थीटा से था। फिर ये जो दो एंगल्स हैं, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, इट इज ऑल्सो सेम एज 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो एंगल जब हम पाई और 2 पाई की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं
और स्टैंडर्ड एंगल हो 30 डिग्री 60 डिग्री। तो केवल ये सब छोड़ दो, केवल ये फिगर ध्यान में रहती है 30 60 90 1 हाफ रूट 3/2। तो ये जो इतना सारा लिखा है यहाँ पर, ये सब चीज की भी जरूरत नहीं, बस ये ट्रायंगल माइंड में हो तो कॉस वैल्यू बताई जा सकती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मैंने वो भी छोड़ दो, एडजेसेंट गिव्स कॉस, अपोजिट गिव्स साइन, और फिर बाकी के तैयार कर सकते हैं। और साइन कन्वेंशन किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर साइन पुट कर दें। तो इतना सारा ये कितने, अब इसको काउंट करेंगे, यदि वैल्यू वाइज काउंट करेंगे तो कितनी वैल्यूज हो गई, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ एक ट्रायंगल सफिशिएंट है। 30 60 से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात हो रही हो वो इसकी हेल्प से बताया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल्स। तो यदि मान लो हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया और जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एक्स वाई मेकिंग एन एंगल थीटा, ये पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा ले लिया। अब जो डिस्टेंस y होगा वही यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज y होगा, लेकिन जब पॉइंट लिखा जाएगा तो दैट पॉइंट विल बी x और माइनस y। अब इस रेफरेंस के लिए यूनिट स्टैंडर्ड सर्कल बोला है ना, रेडियस बनाए, तो व्हाट इज cos थीटा x, व्हाट इज sin थीटा y, tan थीटा y by x। ठीक है, अभी बेसिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। नाउ cos of minus theta minus theta angle is in fourth quadrant में cos पॉजिटिव, वो यहाँ से भी दिख रहा है ना x, sin minus theta minus y और tan minus theta minus y by x। ठीक है, ये हमने बेसिक फंक्शंस ये फिगर से लिख लिया। अब इनमें रिलेशन देखिएगा, ऑब्जर्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू x, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू x। इसका मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू y, sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस y। ये y की जगह sin थीटा लिखा जा सकता है, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ लिखी जा सकती है, तो क्या मिलेगा sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। यानी नेगेटिव एंगल की बात यदि करनी हो तो हम उनको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 tan of theta is y by x, tan of minus theta is minus y by x। या तो ये ऑब्जर्वेशन से आ जाओ या फिर यही से देख लेते हैं, tan of minus theta is equal to minus tan theta, और 3 रिजल्ट मिल गए तो बाकी के 3 मिलाए जा सकते हैं। sec of minus theta is sec theta। Number 5 cosec of minus theta is minus cosec theta, और cot of minus theta is minus cot theta। ठीक है, तो जब नेगेटिव एंगल की बात करनी हो, अब यहीं पर देख लेते हैं, cos minus 30 डिग्री is equal to cos 30 डिग्री is equal to cos 30 डिग्री, वैल्यू is equal to root 3/2। ठीक है ना। sin of minus 60 डिग्री minus sin 60 डिग्री is equal to minus root 3/2। अब ध्यान में आता है, मतलब वो ट्रायंगल छोटा सा है, वो बड़ा काम है, अब उसके साथ साथ में ये भी रूट मिल गए, तो नेगेटिव एंगल यदि आते हैं तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको याद रखने के लिए हम एक बात कहते हैं, ये दो फंक्शन के लिए ध्यान में रखना, बाकी के लिए डिराइव्ड रेशियोज के फॉर्म में किया जा सकता है। cos के साथ नेगेटिव चीजें आई वो एब्सॉर्ब कर लेता है, साइन के साथ नेगेटिव चीज वो बाहर फेंक देता है। साइन पास में नहीं रखना था, sin पास में नहीं रखना, cos पॉइस कुछ नेगेटिव चीजें आई एब्सॉर्ब कर लेता है, sin पापी व्यक्ति बाहर फेंक sin।
ठीक है, ये दो याद रखेंगे, बाकी के डिराइव किए जा सकते हैं। कॉस एब्जॉर्ब्स, साइन रिजेक्ट। तो अब इसके साथ में एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। पहले शॉर्ट एग्जांपल रेफर कर लीजिएगा और फिर एक्सरसाइज के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिएगा। कुछ डिफिकल्टी रही उसको कल हम डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं। जय हिंद।